वीरेश, लेकिन हम लोग जानते हैं ना कि योजनाएं कितनी अच्छी होती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन में सबसे ज्यादा गड़बड़, ग्लिचेस वहां जितने ज्यादा स्टेप वो क्रियान्वयन। लेकिन स्नेहलता एक चीज देख रहा है, जिस तरह से आवेश से मंत्री जी बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस इनके चेहरे पे झलक रहा है, इनके चेहरे पे सच्चाई बहुत दिख रही है। चलिए, ये तो ग्राउंड पे आपके रिपोर्टर्स और आपकी टीम रिपोर्ट करेगी सर, हम लोग माइन्यूट नजर बहुत बारीकी से देखते हैं, लेकिन एक चीज बहुत खलती है क्योंकि आप आईटी में हैं। आगरा के लिए ये जो आज एसपी सिंह बघेल 3 शब्द देकर के गए बहुत सही था। राहु केतु शनि की वक्र दृष्टि रहती है, वो है कि कभी कोर्ट, कभी एनजीटी, कभी एक और फर्म, जहां से उद्योग नए यहाँ स्थापित करना ऑलमोस्ट मुश्किल है। ऐसे में उम्मीद क्या बचती है? वाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जहां प्रदूषण मुक्त व्यापार या ऐसे बाजार, या आईटी पार्क, ग्रेटर नोएडा चला जाता है, लखनऊ चला जाता है। यहाँ आपको नहीं लगता है कि इस फील्ड में युवाओं के लिए यहाँ कुछ किया जा सकता है? जो से मैं बना हूँ, जो एक तो आईटी पार्क बन रहा है यहाँ पर। कहाँ बन रहा है? अपने शास्त्रीपुरम में शुरू हो गया। कब तक बनेगा? वो अगले साल तक आपको जनता कट जाएगा। मंत्री जी अगले साल फीता काटने वाले, मैं रिकॉर्ड के तौर पर आप बता रहे हैं, और अगले साल तक आईटी पार्क का उद्घाटन हो जाएगा। नंबर 1 पक्का। नंबर 2 नक्षत्रशाला और साइंस पार्क, ये दोनों आगरा के लिए मैंने 4 दिन पहले ही सिग्नेचर किया फाइल पर कि वहां पर वो होगा। इससे क्या होगा? बता रहा हूँ। नक्षत्रशाला पर्यटन उद्योग के लिए बढ़ेगा। अच्छा। एजुकेशन बढ़ेगा उससे, साइंस पार्क से एजुकेशन बढ़ेगा, पर्यटन उद्योग बढ़ेगा। ये आगरा के लिए ये मेरा डिपार्टमेंट है, तो मैंने उनसे कहा है, तो उसके लिए डीएम को लिख कर भेज दिया गया है। कोई ज़मीन तलाशें जिससे इस काम को आगे बढ़ाया जाए। ठीक। ये काम ऐसे कर रहे हैं जिनसे कि अन्य उद्योग, अच्छा पर्यटन उद्योग को कैसे बढ़ावा मिले। हाँ। ये भी मैंने सोचा है। अरे क्योंकि वीरेश, मैंने अभी देखा कि क्या होता है, सिंगापुर में कुछ नहीं, एक डिज्नी बनाया उन्होंने अपने मैन मेड, और उसमें आसपास के होटल्स की बुकिंग नहीं है। और मैंने अपने आगरा को सर्च किया, 11 से 12 लोकेशन है टूरिस्ट स्पॉट आपके पास, मकबरों से लगाए, पार्क से लगाए, ताजमहल से लगाए, 11 टूरिस्ट स्पॉट होने के बावजूद आपने कम देखे? ये बताइए, यहाँ पे आपने कम देखे? यहाँ तो मुझे हर एक इंसान के घर के आगे ऑडी दिखनी चाहिए थी। मैं बता रहा हूँ कि आगरा में मैंने सिर्फ आगरा के एक जोन को तलाशा है। कोसी से शुरू करेंगे और अपने फिरोज़ाबाद तक, इसको एक जोन करके मैंने तलाश के, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को उसका एक कॉन्सेप्ट दिया है। ये रिलीजियस प्लेस है कोसी, मतलब हिंदुओं का रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, राधा स्वामी रिलीजन, जैन रिलीजन, इसके बहुत बड़े सेंटर हैं। तो धार्मिक पर्यटक यहाँ पर आकर्षित होगा यदि हम इसको ऑर्गेनाइज कर पर्यटन क्षेत्र में परोसे। नंबर 2 हिस्टोरिकल प्लेस। अब आगरा में शिवाजी महाराज की एक हिस्ट्री रही है। हाँ, आप बनाना चाहते हैं। हाँ, जहाँ वो कैदी नजरबंद किए गए जहाँ नजरबंद हुए, उसको मैंने खोजा। ये काम मेरा नहीं है, एक राजनीतिक नहीं है, व्यक्ति का नहीं है, लेकिन मैंने खोजा, उसको शोध किया और उसको पता लगा कि वहां पर एक स्मारक विकसित हो जो उनके शौर्य का प्रतीक होगा, साहस का प्रतीक होगा, उनकी राजनीतिक चतुराई का प्रतीक होगा, राजनीतिक कार्य योजना बनाने की और उसको कार्यान्वयन करने की क्षमता का प्रतीक होगा, जो वो बनेगा। तीसरा, राणा सांगा का इतिहास रहा है यहाँ पर। यहाँ राणा सांगा और बाबर का खानवा के मैदान में युद्ध हुआ था, उसको कई स्मारक के रूप में विकसित होना चाहिए। तो हिस्टोरिकल, रिलीजियस, कल्चरल, अब नेचुरल। आगरा की गिठम झील नहीं है विकास। मेरी बात तो सुन लें आप, मेरी बात तो सुने। आगरा की गिठम झील बटकल से 5 गुनी बड़ी है, वो बटकल बेच रहा है, हम ये परोस नहीं पाए। अब इन सबको सिस्टम में लाके इनको पर्यटन मानचित्र पर रखा जाए जिससे आगरा का पर्यटन उद्योग बढ़े। ये मेरा एक सोच है, विजन है, मैंने माननीय योगी जी को दिया है और वो उस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उपाध्याय जी, एक सवाल है आपसे, क्योंकि बहुत संवेदनशील आप व्यक्ति हैं, तो ये बताइए, आपको नहीं लगता कि आगरा, उसके इतिहास में आप जाएंगे, अफगानिस्तान तक राज करता था, ये राजधानी जब थी तो अफगानिस्तान तक हम राज करते थे, और वो आगरा सब कुछ है यहाँ पर, और इसका विकास जिस तरीके से स्मार्ट सिटी भी बना, जगह जगह गड्ढे, जगह जगह गंदगी, ये कह देना कि पिछली सरकारों ने ये किया वो किया। अब ये बताइए कुछ ऐसा ठोस चीज़ जो पूरे वर्ल्ड में आगरा को स्थान आप दिलाने जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप के बगैर, क्योंकि ये आगरा जिसका सुनहरा स्वर्णिम इतिहास रहा है, अफगानिस्तान तक हम राज करते रहे इसी आगरा से। तो ऐसा क्या रोड मैप आपके दिमाग में है, आगरा के लोग जानना चाहते हैं। मैंने यही बताया अभी आपको, एक तो मुगलों से पहले भी आगरा था,
और मुगलों के बाद भी आगरा है। ये सब संकलन होना चाहिए। जो टूरिस्ट एक म्यूज़ियम को सिर्फ मुगल म्यूज़ियम नाम रखा जा रहा था, मैंने कहा वाई नॉट शिवाजी महाराज के नाम पर हो, क्यों नहीं राणा सांगा के नाम पर हो, और क्यों नहीं आगरा में पुरातन कोई है उनके नाम पर हो। और मेरे नेता योगी जी ने उस छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रख दिया उसका नाम। अब उसमें अर्वाचीन आगरा से, प्राचीन आगरा से अर्वाचीन आगरा तक का वो संकलन करके रखा जाएगा, ये एक योजना है। दूसरा ये जो मैंने बताया अभी आपको, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।